Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके अलावा डियर मैंने आपको ये भी बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। फिर डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, कंटिन्यूस टेंस के बारे में, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो अब तक डियर स्टूडेंट मैंने आपको जो भी टेंस है, आपका टेंस मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, बेसिक टू एडवांस मैंने आपको टेंस पढ़ाया है। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको टेंस पढ़ाया है, प्रेजेंट का चाहे आपका इंडेफिनिट हो, इंडेफिनिट से परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, चाहे आपका प्रेजेंट हो, चाहे आपका पास्ट हो, पास्ट का जो भी है डियर स्टूडेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, कंटिन्यूस, परफेक्ट। फिर डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया है फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से टेंस आपको समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि टेंस के आधार पे किस तरीके से डियर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछता है, चाहे आपका 10th हो, चाहे आपका 12th हो, या डियर स्टूडेंट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, लाइक आपका यूपी स्टेट प्राइमरी जूनियर, यूपी टीजीटी, पीजीटी। फिर डियर स्टूडेंट अभी आपका है स्टेट प्राइमरी जूनियर, 9th, 10th, 11th, 12th में किस तरीके से डियर स्टूडेंट आपका टेंस से प्रश्न पूछता है। तो आइए डियर स्टूडेंट आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि हमारा टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन ग्रामर। ये क्या है डियर स्टूडेंट, यूपी बोर्ड जो आपका क्लास 10th में किस तरीके से आपका पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट किस तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम के अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, किस तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट आइए ध्यान देते हैं, पूछता है आपका चूज द करेक्ट आंसर। क्या होगा डियर स्टूडेंट कि आपको प्रश्न दिया रहेगा और आपको प्रश्न दिया रहेगा, फिर डियर स्टूडेंट उसका आंसर भी दिया होगा। आपको जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर को डियर स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। तो पहला हमारा है डियर स्टूडेंट कि माई सन वेंट टू अ पार्टी। पहला हमारा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, माई सन वेंट टू अ पार्टी। तो डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटेंस है आपका कह रहा है कि मेरा बेटा पार्टी में गया। तो डियर स्टूडेंट इस सेंटेंस को करना क्या है, कैसे आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ऐसे आपका प्रश्न दिया रहेगा और 4 आपका ऑप्शन दिया रहेगा। इन चारों ऑप्शन में से डियर स्टूडेंट एक आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा क्या करना है इस टेंस में, ये इसमें करना है क्या डियर स्टूडेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में डियर स्टूडेंट इसको बदलना है। ये आपका सेंटेंस है माई सन वेंट टू अ पार्टी। इस सेंटेंस को डियर स्टूडेंट क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में इस सेंटेंस को बदलना है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि पहला सेंटेंस है आपका माई सन विल गो टू अ पार्टी। माई सन विल गो टू अ पार्टी। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है। इसका पहचान जो होता है डियर स्टूडेंट, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी शब्द आते हैं डियर स्टूडेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। फिर डियर स्टूडेंट आपको ये ध्यान देना है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट आपका आई भी रहता है तो सेल का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट सेल के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट पर हम कंप्लीमेंट लिखते हैं। फिर डियर स्टूडेंट अगर आपका आई वी के अलावा अगर दूसरा सब्जेक्ट होता है तो हम विल का प्रयोग करते हैं। विल के बाद डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमें उत्तर क्या लाना है, ये जो आपका टेंस है माई सन वेंट टू अ पार्टी, आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। तो इसका मतलब क्या डियर स्टूडेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इस सेंटेंस को हमें किस में बदलना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो जैसा कि मैंने रूल बताया क्या होता है डियर स्टूडेंट कि सब्जेक्ट होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फिर सेल या विल का प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट। उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर आपका कंप्लीमेंट होता है, फिर आपका
फुल स्टॉप होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस में हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सब्जेक्ट है आपका माई सन, फिर डियर स्टूडेंट देखिए आपका सन, माई सन आ रहा है। अगर आई भी रहता तो हम शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आई वी का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए क्या होगा डियर स्टूडेंट, विल का प्रयोग होगा। देखिए विल का प्रयोग किया गया है। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, कहीं जाने के लिए टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो क्या है, फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा डियर स्टूडेंट, आपका पहला ही होगा, पहला ही होगा माई सन विल गो टू अ पार्टी, मेरा पुत्र पार्टी में जाएगा। अगला देखिए डियर स्टूडेंट दे रहा आपका, अगला आपका माई सन विल बी गोइंग टू अ पार्टी। तो देखिए कभी भी डियर स्टूडेंट फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस में शैल बी या विल बी का प्रयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान दीजिएगा। कभी भी फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस में शैल बी विल बी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए डियर स्टूडेंट ये जो सेंटेंस है क्या आपका गलत है। अगला सेंटेंस देखिए डियर स्टूडेंट यह है माई सन विल नॉट गो टू अ पार्टी, माई सन विल नॉट गो टू अ पार्टी। अब देखिए डियर स्टूडेंट आपका ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है। ये कौन सा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जांपल है माई सन विल हैव गॉन टू अ पार्टी, माई सन विल हैव गॉन टू अ पार्टी। जैसा कि मैंने बताया डियर स्टूडेंट फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस में हमेशा आपका सब्जेक्ट के साथ या शैल का प्रयोग कर सकते हैं या विल का प्रयोग कर सकते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ डियर स्टूडेंट विल तो आया है, लेकिन इसके बाद आपका क्या आया है, हैव का प्रयोग हुआ है, और हैव के साथ डियर स्टूडेंट क्या हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट जब भी आपका शैल हैव या विल हैव के साथ अगर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, क्या कहलाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट पहला का जो आंसर है क्या है आपका, माई सन विल गो टू अ पार्टी। फर्स्ट ऑप्शन डियर स्टूडेंट जो ए है आपका इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देखिए डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है आपका आई बॉट एन अम्ब्रेला, आई बॉट एन अम्ब्रेला, मैंने एक छाता खरीदा, मैंने एक छाता खरीदा। डियर स्टूडेंट इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे कि हम टेंस को पहचानते हैं। हमने आपको जब टेंस पढ़ा रहा था डियर स्टूडेंट तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है टेंस को आइडेंटिफाई करना, टेंस को पहचानना डियर स्टूडेंट। अगर आप टेंस को पहचान लिए तो टेंस को एक सेंटेंस को किसी भी टेंस में आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि अगर आपका इंग्लिश में दिया है तो अगर इंग्लिश में आपका सेंटेंस दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, उसको वर्ब को देखेंगे। वर्ब चाहे हम ऑक्सिलरी वर्ब को देख लें, चाहे आपका जो मेन वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब से ही हम पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस का कौन सा सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट देखिए बाट है, तो बाट में क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। बाई मीन्स होता है खरीदना डियर स्टूडेंट, बाई मीन्स क्या होता है आपका खरीदना होता है, और सेकेंड फॉर्म क्या होता है आपका बॉट होता है, बाई बॉट 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 डियर स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो यूज किया गया है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। तो जरा ध्यान दीजिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमेशा आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं डियर स्टूडेंट, सेकेंड फॉर्म लिखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद डियर स्टूडेंट अगर आपका कंप्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो कंप्लीमेंट लिखते हैं, और अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आपका ये क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट आया है। अब क्या डियर स्टूडेंट इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो निगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो निगेटिव रूल होता है डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट होता है प्लस डिड नॉट होता है प्लस डियर स्टूडेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, फिर आपका कंप्लीमेंट, और अंत में आपका फुल स्टॉप होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपका क्या होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ना कि सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो नेगेटिव में ध्यान दीजिएगा कि पहला सेंटेंस आपका आ रहा है आई हैड नॉट बॉट एन अम्ब्रेला, आई हैड नॉट बॉट एन अम्ब्रेला। तो देखिए यहाँ पे हैड नॉट का प्रयोग किया गया है। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका हैड का प्रयोग होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो कौन सा टेंस कहलाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, अगर आपका हैड आता है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता है तो क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। देखिए हैड के साथ नॉट आया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का डियर स्टूडेंट क्या है? आपका नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए जो पहला सेंटेंस है ये क्या है? आपका गलत है। दूसरा सेंटेंस देखिए डियर स्टूडेंट, आई विल नॉट बाई एन अम्ब्रेला, आई विल नॉट बाई एन अम्ब्रेला। देखिए विल लगा हुआ है डियर स्टूडेंट। अभी जैसा कि मैंने पहले सेंटेंस में बताया, जब भी आपका विल या सेल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहता है तो वो कौन सा टेंस कहलाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट विल और सेल के साथ नॉट लगा हुआ है, ये क्या है? आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये भी सेंटेंस हमारा क्या है? गलत है। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला है आपका आई डिड नॉट बाई एन अम्ब्रेला, आई डिड नॉट बाई एन अम्ब्रेला। जैसा कि मैंने रूल बताया आपको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट आता है। अगर आपका कॉम्प्लीमेंट दिया है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आई का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट आई, उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग हुआ है, डिड नॉट का प्रयोग हुआ है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है और फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है? और उसमें क्या है? एन अम्ब्रेला आ रहा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो सी है आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए सी क्या आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखिए आई डिड नॉट बाई एन अम्ब्रेला, सब्जेक्ट आ रहा है, डिड नॉट आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो सी क्या है डियर स्टूडेंट? आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला एग्जाम्पल इसी में देख लीजिए कि चौथा आपका दिया है आई डू नॉट बाई एन अम्ब्रेला। देखिए आई डू नॉट बाई एन अम्ब्रेला, तो देखिए डू नॉट का प्रयोग किया गया है। तो डियर स्टूडेंट ये भी आपको ध्यान देना है, कभी भी आपका डू नॉट, डज नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो तुरंत आप पहचानेंगे डियर स्टूडेंट क्या है? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो चौथा भी क्या डियर स्टूडेंट? आपका गलत है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल है These girls are talking. These girls are talking, dear student, talking noisily. These girls are talking noisily. अब देखिए ये सेंटेंस को क्या करना है? चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस सेंटेंस को क्या करना है डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या करेंगे कि इस टेंस को हम, ये जो सेंटेंस का टेंस पहचानेंगे। देखिए आर वर्ब पे हम ध्यान देंगे। हमने आपको क्या बताया कि कभी भी अगर हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो डियर स्टूडेंट पहले हम क्या करेंगे कि इंग्लिश में हमेशा हम वर्ब को ध्यान देंगे, चाहे आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। हमें मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को ध्यान देना है, इसी समय पहचानना है कि इसी समय पहचान हो जाता है कि वो कौन सा टेंस है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आर है आपका और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट के साथ अगर आपका इज, एम, आर और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है तो हमेशा डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट कि अगर आपका इज, एम, आर, सब्जेक्ट के साथ अगर आपका इज, एम, आर आता है और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है तो डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है? आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट ये आपका टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो डियर स्टूडेंट आइए देखते हैं कि आपका पहला सेंटेंस है, ये ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट लगा होता है डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट
के साथ क्या आता है आपका हैज़ या हैव का प्रयोग होता है। फिर डियर स्टूडेंट बीन का प्रयोग होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। फिर ऑब्जेक्ट होता है। फिर सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका टाइम का प्रयोग होता है प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। तो आइए डियर स्टूडेंट ध्यान देते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। तो पहला सेंटेंस आपका दिया है, ये दिया है आपका दीज गर्ल्स वर टॉकिंग नॉइजली। दीज गर्ल्स वर टॉकिंग नॉइजली। तो देखिए डियर स्टूडेंट पहला सेंटेंस आपका वर का प्रयोग दिया गया है। वर में क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट के साथ वाज या वर का प्रयोग होता है और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है तो डियर स्टूडेंट हमेशा क्या कहलाता है, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। अगला सेंटेंस देखिए डियर स्टूडेंट, दीज गर्ल्स विल बी टॉकिंग नॉइजली। अगर आपका डियर स्टूडेंट शैल बी या विल बी के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है तो डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो ये भी सेंटेंस क्या आपका गलत है डियर स्टूडेंट, बी भी क्या आपका गलत है। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, दीज गर्ल्स हैव बीन टॉकिंग नॉइजली। दीज गर्ल्स हैव बीन टॉकिंग नॉइजली। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ आपका हैज या हैव का प्रयोग होता है, फिर बिन का प्रयोग होता है, फिर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का प्रयोग होता है और अंत में आपका टाइम का प्रयोग होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ आपका हैव बिन का प्रयोग हुआ है और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। तो डियर स्टूडेंट क्या है आपका जो सी है आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या आपका करेक्ट आंसर है। चौथा देख लीजिए, चौथा आपका क्या दिया है, दीज गर्ल्स हैड बीन टॉकिंग नॉइजली। तो आपकी ध्यान देना डियर स्टूडेंट, जब भी आपका सब्जेक्ट के साथ हैड बीन आता है, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है तो हमेशा डियर स्टूडेंट वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, न कि डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि हैज या हैव के साथ वर्ब में हैज या हैव के बाद डियर स्टूडेंट बिन आना चाहिए और बिन के बाद आपका वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो सी जो सी है डियर स्टूडेंट, सी क्या आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। आइए डियर स्टूडेंट अगला आप देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका द मैन हैज सोल्ड हिज हॉर्स। द मैन सोल्ड हिज हॉर्स। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेंटेंस है, जब भी आपको एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में अगर आपको ट्रांसफर करना होगा तो पहले आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट, आप वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब है, अगर ऑक्सिलरी वर्ब दिया है तो ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे, अगर मेन वर्ब केवल अकेले है तो डियर स्टूडेंट मेन वर्ब देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टेंस में आपका प्रश्न पूछा गया है, फिर डियर स्टूडेंट किस टेंस में हमें ट्रांसफर करना है उस टेंस को देखना है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये आपका हैज का प्रयोग दिया है और सोल्ड का प्रयोग दिया है, हैज सोल्ड। ये डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका हैज हैव का प्रयोग होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो क्या कहलाता है आपका, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो इस सेंटेंस को क्या करना है डियर स्टूडेंट कि इसको बदलना है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में बदलना है डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो डियर स्टूडेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है कि क्या रूल होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, फिर डियर स्टूडेंट वाज या वर का प्रयोग होता है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, फिर डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट दिया रहता है, ऑब्जेक्ट पर आपका कंप्लीमेंट होता है और अंत में आपका फुल स्टॉप होता है। अब मैं रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे ही आपको ये पता चले कि हमें चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमें रूल याद आना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन होता है, ही से इट होता है तो वाज का प्रयोग किया जाता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अगर डियर स्टूडेंट आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अब हमें रूल पता चल गया है कि इस सेंटेंस को हमें, जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमें
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, द मैन सोल्ड हिज हॉर्स, द मैन सोल्ड हिज हॉर्स। तो डियर स्टूडेंट वर्ब का अगर आपका सेकेंड फॉर्म अगर आपका कहीं भी नजर आ जाए, अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आप कहीं भी देखते हैं डियर स्टूडेंट, तो आप ये पहचानेंगे कि वो जो टेंस है डियर स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट ये जो आपका टेंस है ये क्या आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हमें इंडेफिनिट में नहीं बदलना है, हमें इस सेंटेंस को कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, द मैन इज सेलिंग हिज हॉर्स, द मैन इज सेलिंग हिज हॉर्स। तो डियर स्टूडेंट इज के साथ अगर आपका कहीं भी इज, एम, आर के साथ अगर आपका वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है तो डियर स्टूडेंट वो जो टेंस कहलाता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, कहीं भी आपका इज, एम, आर के साथ कभी भी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है तो क्या कहलाता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो ये भी सेंटेंस आपका गलत है, हमें चेंज करना है डियर स्टूडेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगला एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, द मैन हैड सोल्ड हिज हॉर्स। मैं इसको भी बताता हूँ डियर स्टूडेंट, जो थर्ड सेंटेंस है डियर स्टूडेंट अगर आपका हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो डियर स्टूडेंट वो कौन सा टेंस कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। कभी भी अगर आप हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं तो क्या कहलाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो ये भी सेंटेंस क्या डियर स्टूडेंट आपका रॉन्ग है। अगला देखिए डियर स्टूडेंट, डी जो है आपका द मैन वाज सेलिंग हिज हॉर्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट हमने क्या बताया कि सब्जेक्ट आना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है सब्जेक्ट आना चाहिए, वाज या वर में से एक आना चाहिए, तो वाज आना चाहिए तो वर आना चाहिए, फिर डियर स्टूडेंट वर्ब में आईएनजी आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, कंप्लीमेंट का प्रयोग किया गया तो कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए सब्जेक्ट आपका द मैन, वाज का प्रयोग किया गया है, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आया है। तो क्या डियर स्टूडेंट डी जो है डियर स्टूडेंट डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या आपका करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। समझने के साथ साथ आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट किस ऑक्सिलरी वर्ब से, किस मेन वर्ब से हम किस टेंस को पहचानते हैं। जो भी आपको मैंने ऑक्सिलरी वर्ब बता रहा हूँ, आपको मेन वर्ब बता रहा हूँ, आपको ये आइडेंटिफाई करना सीख रहे होंगे कि इस ऑक्सिलरी वर्ब से इस टेंस को पहचानते हैं। अगला देखिए डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि वाई डिड ही किल द बर्ड, वाई डिड ही किल द बर्ड। डियर स्टूडेंट ये आपका टेंस क्या है, अब आपको देखना है ऑक्सिलरी वर्ब पे आपको फोकस करना है। पहले हमें टेंस को देखना है डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, टेंस को आइडेंटिफाई करिए कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस में दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट देखिए डिड, जब भी आपको डिड नजर आ जाए तो डियर स्टूडेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या तो नेगेटिव सेंटेंस होगा, डिड के साथ अगर नॉट आता है तो नेगेटिव सेंटेंस होगा, अगर वाक्य के आरंभ में डिड का प्रयोग होता है तो यस और नो टाइप कहलाता है, अगर डब्ल्यू-एस टाइप वर्ड के बाद अगर डिड का प्रयोग होता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू-एस टाइप क्वेश्चन कहलाता है। तो ये जो है टेंस डियर स्टूडेंट ये क्या है आपका, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू-एस टाइप क्वेश्चन है। इस टेंस, अब हमने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। अब हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस को किस टेंस में बदलना है। तो डियर स्टूडेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमें बदलना है। किस में बदलना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बदलना है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो डियर स्टूडेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि डब्ल्यू-एस टाइप वर्ड का प्रयोग होता है। डियर स्टूडेंट क्या होता है आपका डब्ल्यू-एस टाइप वर्ड होता है इंटरोगेटिव में, डब्ल्यू-एस टाइप में, फिर शैल या विल का प्रयोग होता है, फिर डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट अगर दिया है तो कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपको रूल पता चल गया। जैसे ही आपको ये पता चला कि ये किस टेंस में है और किस टेंस में हमें ट्रांसफर करना है, तुरंत आपको वो रूल याद होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रूल आपको समझ में आ गया होगा कि डब्ल्यू-एस टाइप वर्ड होता है, शैल या विल का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस इंटरोगेटिव का प्रयोग करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं कि पहला सेंटेंस है आपका वाई डज ही किल द बर्ड।
वाई डज ही किल द बर्ड। तो डियर स्टूडेंट, कभी भी आपको डू या डज दिख जाए तो आपको ये पहचानना है कि ये जो टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या आपका WH टाइप क्वेश्चन है, ये हमारा गलत है, क्योंकि हमें जो चेंज करना है डियर स्टूडेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करना है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वाई हैज़ ही किल्ड द बर्ड। वाई हैज़ ही किल्ड द बर्ड। डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ हैज़ का प्रयोग किया गया है और सब्जेक्ट है वो आपका थर्ड फॉर्म आ रहा है। कभी भी अगर आपका हैज़ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वाई डू यू किल द बर्ड। अभी मैंने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी अगर आपको डू या डज दिख जाए, वाक्य के आरंभ में दिख जाए डियर स्टूडेंट, WH टाइप वर्ड के बाद दिख जाए, तो आप तुरंत पहचानेंगे वो क्या आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यस और नो टाइप हो सकता है, WH टाइप हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है। तो ये भी डियर स्टूडेंट क्या हमारा गलत सेंटेंस है। सी भी क्या आपका गलत है। डी देखिए, वाई विल ही किल द बर्ड। अभी हमने क्या बताया आपको, रूल बताया था कि कभी भी अगर आपका विल या शैल का प्रयोग किया गया है और सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप है। अगर आपका WH टाइप वर्ड के साथ विल या शैल का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट तुरंत पहचानेंगे क्या है आपका, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का WH टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, शैल या विल का प्रयोग हुआ है, विल का प्रयोग हुआ है क्योंकि ही का प्रयोग है। जब भी आपका आई भी रहेगा तभी हम शैल का प्रयोग करेंगे, आई भी के अलावा अगर दूसरा सब्जेक्ट रहेगा तो विल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमें किस टेंस में करना है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करना है WH टाइप क्वेश्चन में। तो देखिए WH टाइप वर्ड हो गया, विल का प्रयोग किया गया है, सब्जेक्ट आया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको 5 सेंटेंस बताया। मैंने आपको 5 सेंटेंस में ये बताया कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम किसी भी टेंस को, एक टेंस को दूसरे टेंस में किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। मैंने आपको बताया, वो रूल भी बताया, हर एक सेंटेंस का मैंने आपको टेंस बताया कि इस सेंटेंस का क्या टेंस है, क्या रूल होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट, जो भी मैंने आपको बताया आज, आइडेंटिफाई करना, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफ़र करना, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं डियर स्टूडेंट, आपका यूपी बोर्ड जो क्लास 10 सेंटेंस होते हैं, आपका प्राइमरी जो यूपी टेट है, यूपी टेट प्राइमरी में, जूनियर में, आपका जो बोर्ड एग्जाम हो गया, जैसे आपका 10th हो गया, 12th हो गया, इसके अलावा डियर स्टूडेंट अभी आपका बिहार में स्टेट आया है, या स्टेट में डियर स्टूडेंट इस टाइप के सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको इसी तरीके से, अगर आप बोर्ड में अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं, या स्टेट में आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट स्टेट में ध्यान दीजिएगा, या स्टेट में आपका ग्रामर से ही आपका सारी चीज़ें पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, इस चैनल पर डियर स्टूडेंट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। इस चैनल के थ्रू डियर स्टूडेंट आप बोर्ड में ग्रामर में अच्छा से अच्छा नंबर अचीव कर सकते हैं। या स्टेट में डियर स्टूडेंट आप 70 प्लस, आपका जो 90 प्लस है, क्योंकि आपका डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, या स्टेट में आपका 100 नंबर का ग्रामर से ही पूछेगा। तो अगर आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप 110% डियर स्टूडेंट इस चैनल के थ्रू आपका बहुत ही अच्छा आप नंबर इस चैनल के थ्रू आप गेन करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।